कैसे हैं मेरे साथी। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए आज हम लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर नंबर 4, ये लेक्चर नंबर 4 है। ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर नंबर 4। पिछले वीडियो में लाइट कट गई थी तो हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाए, आज पूरा कर लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का रिमूवल टू चल रहा था, ठीक है। रिमूवल टू एडवर्ब मतलब हमको यूज एंड रिमूवल ऑफ द एडवर्ब टू चल रहा था, यही चल रहा था। तो इस चीज को जरा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोगों का इसमें टाइप 1 हो गया था। टाइप 1 क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन। पहले बात समझ लीजिएगा, टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का ये लेक्चर नंबर 4 है। कितना है मेरे प्यारे साथियों? लेक्चर नंबर 4, ठीक है। आप इस चीज को जरा गौर से समझिएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन होते क्या है। ये तो सारे चीज बता दिया गया। अब टाइप नंबर 2 है। हमने टाइप 1 में कहा कि अगर कोई चीजें हैं जिसका निगेटिव सेंस निकलता है, जैसे उसमें उदाहरण दिए थे कि राम इज टू फैट टू रन। राम इज टू फैट टू रन। राम इतना अधिक मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता, वह दौड़ नहीं सकता। अब जरा ध्यान से देखिएगा, उसमें क्या था? सब्जेक्ट जो था उपस्थित था। उसमें सब्जेक्ट क्या था? उपस्थित था। राम क्या था? जैसे मैंने कहा टाइप 1 में कि राम इज टू फैट। राम इज टू फैट टू राम इज टू फैट टू रन। इसमें निगेटिव सेंस आता था। क्या आता था? निगेटिव सेंस। तो राम इज टू फैट, राम इज टू फैट, ये टू जो था एडवर्ब था। मैंने इस चीज को बताया, समझाया भी। और टू रन, ये टू जो था इन्फिनेटिव था। क्या था? इन्फिनेटिव। और ये V1 था, क्रिया का पहला रूप। ये इन्फिनेटिव 2 प्लस V1, मैंने कहा था कि 2 प्लस V1 जब रहेंगे तो ये फुल इन्फिनेटिव कहलाते हैं। क्या कहलाता है? फुल इन्फिनेटिव। इस चीज से आप वाकिफ हो चुके हैं, पारंगत हो चुके हैं, ठीक है। आप जरा समझिएगा, जब अस्पष्ट क्या, जब वाक्य में, किसमें? टाइप नंबर 2 में, जरा गौर से देखिएगा। जब वाक्य में सब्जेक्ट स्पष्ट न हो, ये है कि जब वाक्य में, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ही न हो, ठीक है। जब सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो उस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कैसे उसको चेंज करेंगे? समझ में आ रहा है बात? तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने दिए हैं, सुनिए। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आपका ये है कि द ट्री इज टू हाई। द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। इसका हिंदी का मीनिंग, इसका अर्थ निकालने का जरा कोशिश कीजिएगा। द ट्री इज टू हाई, पेड़ इतनी ऊंचा है, या इतना ऊंचा है, पेड़ इतना ऊंचा है कि कोई चढ़
नहीं सकता। पेड़ इतना अधिक ऊंचा है, इतना अधिक लंबा है कि कोई चढ़ नहीं सकता। अब जरा इस चीज को देखिए, जब पेड़ इतना अधिक है कि कोई चढ़ नहीं सकता, कोई यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, स्पष्ट ही नहीं है। सब्जेक्ट स्पष्ट ही नहीं है तो इस चीज को कैसे बनाएंगे, इस चीज को कैसे बनाएंगे। मैंने रूल नंबर 1 में भी कहा कि ये 2 को हटा करके क्या आएगा, सो आएगा। 2 को हटा करके सो आएगा और इस 2 को हटा करके ये वाले 2 को, इंफिनिटिव 2 को हटा करके क्या आएगा, डैट आएगा। क्या आएगा, डैट। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद HV यानी हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट, ठीक है, उसके बाद आपने क्रिया रहेगी। आप जरा चीज को समझिएगा, जब यहाँ सब्जेक्ट ही नहीं है तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं ना है जी। तो यहाँ पे जब इन्फिनेटिव को हम लोग चेंज करेंगे, हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या चीज आएगा, इस सब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा, जब यहाँ सब्जेक्ट ही नहीं है तो जरा देखिए, आप ध्यान से इस चीज को ध्यान से देखिए। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, चेंज करेंगे, ये चीजें दिखाई दे रही है ना। चलिए ठीक है, तो इस चीज को जरा देखिए। जब मैंने कहा द ट्री हो गया, द ट्री, इज है तो इजे रहने दीजिए। द ट्री इज 2 को हटा करके क्या लगाना है भाई, 2 को हटा करके सो करना है। तो द ट्री इज सो, फिर उसके बाद हाई, द ट्री इज सो हाई दैट, हाई करेंगे ना, द ट्री इज सो हाई दैट, सो हाई दैट। अब यहां दैट के बाद सब्जेक्ट क्या आएगा, कोई, यानी वन, नो वन, कोई नहीं, नो वन, कोई नहीं, यहां नो वे वन कर लीजिए, नो वन, नो वन कैन बी, कैन नॉट क्लाइंब, कैन नॉट क्लाइंब, नो वन कोई भी, या वन कोई, वन मीन्स कोई, या नो वन मीन्स कोई नहीं, कोई नहीं चढ़ सकता। इस चीज को मैंने चेंज कर दिया। द ट्री इज सो हाई, पेड़ इतना अधिक लंबा है, इतना अधिक ऊंचा है, डैट की कोई चढ़ नहीं सकता, कोई चढ़ नहीं सकता। समझ में आया ये चीजें। आप देखिएगा टाइप 3 को समझिएगा, इस चीज को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टाइप नंबर हम लोगों का 3, टाइप हो गया 3, TYP, टाइप 3, टाइप 3, इसको जरा समझिएगा, टाइप नंबर 3। उम्मीद है कि टाइप 2 भी समझ में आया होगा। अब जरा इस चीज को देखिए, टाइप 3 को, टाइप 3 में कहेगा कि जब वाक्य में, ठीक है, वाक्य में टू से पहले 4 प्लस नाउन या प्रोनाउन हो तो अब आपको जरा ध्यान से देखिएगा ये चीजें। कहा कि जब वाक्य में टू, ये टू कौन सा टू है भैया, तो ये टू जो है इन्फिनेटिव है। क्या है, इन्फिनेटिव। क्या है भैया, इन्फिनेटिव। जब इन्फिनेटिव से कोई 4 प्लस नाउन या प्रोनाउन, 4 प्लस नाउन या प्रोनाउन, इस चीज को जरा गौर से देखिएगा। जब कोई चीज ना, जब 4 प्लस नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, किससे पहले भैया, इन्फिनेटिव से पहले। मैंने कहा कि जब इन्फिनेटिव से पहले कोई
क्या आएगा, फोर या फोर प्लस नाउन या प्रोनाउन। जैसे इस चीज को देखिए, तो उसको कैसे रिप्लेसमेंट करेंगे, कैसे हटाएंगे, कैसे बदलेंगे उसको। तो जरा इस एग्जाम्पल में देखिएगा, कहा कि द ट्री इज द ट्री इज टू हाई, टू हाई, द ट्री इज टू हाई for the tree is too high for me to climb, for me to climb, the tree is too high, पेड़ इतनी अधिक ऊंची है, for मेरे लिए, मेरे लिए पेड़ इतना ऊंचा है मेरे लिए कि मैं उस पर चढ़ नहीं सकता। यहां देखिए इन्फिनेटिव से पहले फोर मी आ गया, इन्फिनेटिव से पहले फोर मी आ गया। तो इस चीज को कैसे बनाएंगे, कैसे हटाएंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा। जब भी ये चीजें रहेंगी तो कोई बड़ी बात नहीं, इस टू को हटा करके ले आएंगे, इस टू को हटा करके एडवर्ब वाला टू को हटा करके सो लगा देंगे, और इस टू को हटाएंगे। इस टू को हटाने के लिए सीधा बात तो वही है, क्या है, वही है कि यहाँ पे क्या करेंगे, डैट लगाएंगे, और डैट के बाद सब्जेक्ट, डैट के बाद सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब कैन कुड मे माइट, फिर उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर उसके बाद अपना क्रिया रहेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट के लिए मेरे साथियों, मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ सब्जेक्ट क्या चीजें आएगी। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट आपको दे दिया गया फॉर मी, मेरे लिए न है। इसका उदाहरण, इसका एग्जाम्पल पहले हिंदी लिख लेते हैं। इस चीज को देखिएगा, इसका मैं हिंदी यहीं पे लिख रहा हूं। पेड़, पेड़ इतनी ऊंचा, इतना ऊंचा, पेड़ इतना ऊंचा है, पेड़ इतना ऊंचा मेरे लिए है, पेड़ इतना ऊंचा मेरे लिए है कि मैं चढ़ नहीं सकता, मैं चढ़ नहीं सकता। मैं अपनी बातें कर रहा हूं, पेड़ इतना ऊंचा मेरे लिए है कि मैं उस पर चढ़ नहीं सकता। तो यहाँ पे टू को हटा करके सो लगाएंगे, और ये टू को हटा करके डैट लगा देंगे सब्जेक्ट के जगह पे। जब भी याद रखिएगा, जब भी इसे फोर में, फोर यानी टू से पहले ये चीजें आएंगे तो सब्जेक्ट की जगह वही रखा जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव केस है, इनका सब्जेक्टिव बना दिया जाएगा। समझ में आया। तो जैसे इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, बदलते हैं, चेंज करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, द ट्री इज सो हाई, द ट्री इज सो हाई दैट, द ट्री इज सो हाई दैट आई, यहाँ आई हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई। देखिए जब भी फॉर मी रहेगा, फॉर मी, तो फॉर मी को दोस्तों ये दिखाई दे रहा ना वीडियो में, फॉर मी को आई में चेंज करेंगे, फॉर मी को आई में चेंज करेंगे। और इसके बाद और अगर कुछ रहता है जैसे फॉर अस, फॉर अस, तो अस मीन्स हम लोग तो वी हो जाता है, ठीक है। फॉर हिम रहता है, अगर फॉर हिम रहता एच आई एम, तो इसका क्या होता है, ही हो जाता, सब्जेक्टिव केस। अगर हर होता तो सी हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे देम रहता तो फॉर देम, फॉर देम, टी एच ई एम, तो यहाँ पे क्या हो जाता, देम हो जाता है, ठीक है। फॉर देम को दे में बदलते, सब्जेक्टिव केस ले लेते हैं। फॉर अस को वी ले लेते, फॉर मी को क्या ले लेते, आई ले लेते, फॉर हिम को ही ले लेते, फॉर ही हर को सी ले लेते, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखिएगा, ये चीजें आपको कुछ भी मिल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि फॉर मी ही मिलेगा, ठीक है। ये मैं अपने लिए कहा कि पेड़ इतने अधिक ऊंचा है
कि मैं उसमें चढ़ नहीं सकता, तो कहा कि द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट climb. I cannot climb. I cannot climb. अगर यहाँ देखिए इज है, यहाँ इज था तो यहाँ क्या आया, कैन आया। अगर वाज होता तो यहाँ कुड आता, क्या आता, कुड आता, COULD आता। ठीक है, ये समझ में आया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 5 में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर शिक्षा फैल सके, एजुकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।